हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। और जिस तरह महिलाएं आभूषण से अपने शरीर को सुशोभित करती है, उसी तरह हिंदी साहित्य में अलंकार भाषा को सुंदर बनाने का काम करते हैं। उसी के आधार पे अलंकार के दो भेद हैं। जब शब्द के आधार पर भाषा में सौंदर्य लाया जाता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जब अर्थ के आधार पे भाषा में सौंदर्य लाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के मुख्य तीन प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी तरह अर्थ अलंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से मुख्य जो चार प्रकार है उसको हम पढ़ेंगे: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, इसका आप संधि विग्रह कर सकते हैं शब्द धन अलंकार, अर्थात शब्दों के माध्यम से सौंदर्य प्रकट किया जाता है, चाहे वो काव्य में हो चाहे वो साहित्य में हो। इसमें पहला अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। तो जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण को बार बार लाया जाता है, उसके माध्यम से पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल चितवन खेल रही है जलथल में। यहाँ पहली पंक्ति में च च च की आवृत्ति से पंक्ति में सौंदर्य लाया गया है, और उसी तरह शब्द के अंत में सेकंड पंक्ति में ल ल ल ला के कविता में सौंदर्य लाने का प्रयास किया गया है। दूसरा उदाहरण: कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकंत है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति से इन पंक्तियों में सौंदर्य लाने का प्रयास किया गया है। दूसरा है यमक अलंकार। एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। उसी तरह भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। यहाँ पे भूषण भूषण शब्द के दो अर्थ है, पहला भूषण यानी आभूषण, दूसरा भूषण यानी भूख। उसी तरह बीजन शब्द के दो अर्थ है, पहले बीजन यानी पंखा हिलाना, दूसरा बीजन यानी निर्जन अकेला स्थान। शब्द अलंकार का तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। उसी तरह इसमें एक शब्द में एक से अधिक अर्थ समाविष्ट रहते हैं। जैसे मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस के दो अर्थ है, पहला अर्थ है मनुष्य से और दूसरा अर्थ है मानसरोवर से। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यहाँ पानी शब्द का दो अर्थ है, एक जल से, दूसरा स्वाभिमान से। उसी तरह यहाँ भी जल और स्वाभिमान से अर्थ लिया गया है। इसके आगे का हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार। संधि विग्रह यदि हम करें तो अर्थ धन अलंकार, यहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य प्रकट होता है। अर्थ अलंकार के मुख्य चार अंग है: उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, साधारण धर्म समानता या तुलना दर्शाने वाले गुण, और वाचक शब्द समानता या तुलना दर्शाने वाले शब्द। अर्थालंकार का पहला प्रकार है उपमा अलंकार। जब किसी एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पात सरिसमन डोला, यहाँ पीपल का पत्ता उपमान है, मन उपमेय है, डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, या मन की समानता पीपल के पत्ते से की जा रही है कि मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, विचलित है। उसी तरह दूसरा उदाहरण: सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है। इस अलंकार की यह पहचान है कि यहाँ सरिस, समान, सम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ अलंकार का दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। इसमें एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाता है, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप, दोनों को एक बना दिया जाता है। उदाहरण हम देखेंगे: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रतन धन अर्थात राम रूपी धन,
यहाँ दोनों को एक बना दिया गया है। उसी तरह अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा ये उपमेय है, पनघट, घट और नागरी ये उपमान है। यहाँ अंबर पनघट के अर्थ से अंबर रूपी पनघट से है। उसी तरह तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी। इस अलंकार की पहचान ये है कि उपमेय उपमान ये युग्म शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध को व्यक्त किया गया है कि क्रोध से उसका शरीर इस तरह कांपने लगा जैसे शांत सागर में हवा से लहरें उठने लगती हो। तो क्रोध से तनु कांपने उनका लगा ये उपमेय है, सोता हुआ सागर जगा ये उपमान है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहे। यहाँ उत्तरा के नेत्रों की तुलना हिम से ढके हुए कमल के फूलों से की गई है कि उसके नेत्रों में जब आंसू भर गए तो वह इस तरह दिखाई देने लगे जैसे कमल के फूलों पर हिम के कण छा गए हो। यहाँ उत्तरा के नेत्र ये उपमेय हो गया और पंकज नए ये उपमान हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा प्रकार हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। ये कृष्ण सुदामा मिलन का वर्णन है कि सुदामा जी कृष्ण से मिलने आए हैं, उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगाया गया है, लेकिन कृष्ण जी ने परात को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं के जल से ही उनके पग को धो दिया। तो ये यहाँ पर अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, इस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। उसी तरह दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। हम सभी जानते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने के बाद वो सारी लंका में घूमे थे, तब लंका जली थी। लेकिन यहाँ पर भी उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया है कि पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका जलकर राख हो गई और सारे निशाचर भाग गए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा।